आज हम लोग को कौन सा पाठ पढ़ना है? ईदगाह पाठ पढ़ना है। कौन सा पाठ पढ़ना है ना? ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना। जैसे कि फोटो में दिखाया है ना, कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ हम लोग जान लेंगे, तब कहानी समझने में क्या होगा? सहूलियत, ठीक है। तो शब्दार्थ लिखल है तो लोग के भी, है ना। या तो पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में क्या चीज जानकारी है? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो वाराणसी, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में, है ना। लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक ना। कब हुआ है? तो 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1880, ठीक ना। और इनका निधन जो है सो कब हुआ है? तो 8 अक्टूबर 1986। जन्म और निधन याद रखने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको जन्म और निधन याद रखना, है ना। कहाँ में हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। नाम तो इनका प्रेमचंद प्रसिद्ध हुआ, बल्कि इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक ना। और इनका जो ज्यादातर रचना के कार्य है ना, वो किस में गया है? तो गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये सब में काफी इनको कच मिला, पुरस्कार मिला है, सराहना मिला है, ठीक ना। मतलब कि बहुत ही ज्यादा इनको कच मिला है, प्रतिष्ठा मिला है। कौन कौन रचना में? गोदान में, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर में, ठीक ना। और ये कहे जाते हैं आधुनिक काल के कवि हैं, जो कि हिंदी में ही लिखते थे और उर्दू में लिखते थे, ठीक ना। और इसमें एक कहानी जो कि छोटा सा पाठ है, जिसका नाम है क्या? ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। ईदगाह का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ा जाता है ना। वैसा जगह जहां मुस्लिम प्रवर्तक के लोग जा करके, है ना, सबको एक जगह हो करके नमाज पढ़ते हैं, तो उस जगह का कहा जाता है? ईदगाह, ठीक ना। और इस पर्व को कहा जाता है ईद। क्या कहा जाता है? ठीक ना। जो कि बहुत ही बड़ा पर्व है ना, मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तो हम लोग को धार्मिक रूप से एकता के स्वरूप दिखाते हो भारत के, है ना। और सभी को सभी धर्म के सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और इसके ज्यादा जो चर्चा है संविधान में किया गया है कि किसी के धर्म के प्रति अवहेलना नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि देखो, अब हम लोग आते हैं कच्ची कहानी पर। कहता है कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान, यानी कि बच्चों के आधारित, ठीक ना। हालांकि कहानी तो 8वां क्लास के है, ठीक ना, ठीक है। ये कहानी किसका है? 8वीं कक्षा के है, ठीक ना। लेकिन ये सभी बच्चों पर सूट करता है। छोटा बच्चा की कहानी है, इसमें एक छोटा बच्चा रहेगा, देखना उसका कैसे मनोवैज्ञानिक दिमाग जो है सो कुछ बहुत बड़े बुजुर्ग के जैसा कार्य करेगा, ठीक है ना। यह कहानी जो है ना, वंचित बचपन के परिस्थिति मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते, अभावग्रस्त जीवन बाल के व्यस्त रहते सोचने के लिए मजबूर करता है। माने कि बच्चा के जीवन के बारे में थोड़ा सा कच्ची करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि छोटा बच्चा किस किस तरह के शौक रखते हुए भी शौक को पूरा ना करके जरूरत के काम को पूरा करता है, इसके बारे में चर्चा करता है। इस कहानी का छोटा सा पार्ट ध्यान में रखो, तो इसमें एक हामिद नाम का लड़का रहता है। कौन सा नाम है? खिलौना की जगह पर दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है, ठीक ना। और दादी जिसका नाम अमीना बताया गया है, वो इसकी संवेदना देख करके, वो अपनी पोते को भावना देख करके, है ना, बहुत कच्चे करते हैं, एकदम अलग प्रकार से, एकदम मन ग्रहण तो नहीं कर सकते उसको, मन से एकदम मन सुदृढ़ होकर के, है ना, सुहृदय होकर के भाव को व्यक्त करते हैं, उसको गले से लगा लेती है। किसको? हामिद को, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले इसको हम कैसे पढ़ लेते हैं? शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो शब्दार्थ में पहला शब्द का अर्थ होता है अभागिन। अभागिन कहने का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। अभागिन कहने का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन स्त्री, ठीक ना। और गत कहने का मतलब होता है पिछला। गत कहने का मतलब क्या होता है? पिछला, ठीक ना। और इसके साथ दिल का चोटना। दिल का चोटना कहने का मतलब क्या होता है? अफसोस होना या तो घबराना, है ना। और ईदगाह कहने का मतलब तो बताए हैं कि वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ा जाता है, ठीक ना। और उसके बाद सिजदे। सिजदे का अर्थ होता है सम्मान से सर झुकाना। नमाज पढ़ते समय, है ना, मुस्लिम धर्म मानने वाले अनुयायी जो होते हैं, इसका करते हैं अपने धार्मिक स्थल, है ना, जिसको क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है, उसमें जा करके, है ना, वहां पर सर झुका करके, सम्मान से सर झुका करके अल्लाह से अपनी दुआ करते हैं कि हमारे जीवन भी अच्छा हो, है ना, और हमारे बच्चों के, हमारी दुनिया अच्छी रहे, हमारे देश अच्छा रहे। इस तरह से क्या करते हैं? भगवान से दुआ करते हैं, ठीक ना। और सिजदे के बाद निगाह का अर्थ होता है क्या? दृष्टि या नजर। निगाह का अर्थ क्या होता है? दृष्टि या नजर। और प्रदीप्त कहने का मतलब होता है जला हुआ, है ना, ऐसा चीज जिसमें से खुद से रोशनी निकले। और मशक। मशक कहने का मतलब होता है क्या? पशु के खाल से बना थैला। थैला मतलब कि झोला, है ना। झोला जगह कपड़ा का बनता है, लेकिन जब
बनता है जिसे चमड़ा से बनता है, पशु के खाल से बनता है, तो उसे कहा जाता है मशक। क्या कहा जाता है? मशक, ठीक ना। और भिस्ती, तो मशक से पानी भरने वाला व्यक्ति को कहा जाता है भिस्ती। जो समय बर्तन जो प्लास्टिक और लोहा के उतना विकसित नहीं था, तब भिस्ती लोग जो थे ना, भिस्ती का मतलब मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति, ठीक ना। और पोथा कहने का मतलब क्या होता है? मोटा किताब। पोथा कहने का मतलब क्या होता है ना। जानकारी के लिए ध्यान में रखो सब कोई कि मुसलमान धर्म में अर्थात इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ जो है उसका नाम है कुरान। क्या नाम है? है ना, सबको पता भी होगा, ठीक है। अच्छा, आगे इसका बात करता है पोथी योग होता है। पोथी कहने का मतलब कि छोटा किताब, जैसे कि मनोहर पोथी है। उसका आता है उपेक्षा। उपेक्षा कहने का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। उपेक्षा कहने का मतलब क्या होता है? ठीक ना। और विवेक कहने का मतलब होता है भरे बुरे का ज्ञान, है ना। अच्छा गलत, सही गलत के कचे ना ज्ञान या तो फिर समझ होना। और जबकि जब्त का मतलब क्या होता है? दबाया हुआ, है ना, मतलब कि दबाया हुआ कहने का मतलब शोषण किया हुआ। और गदगद कहने का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न, बहुत ही खुश। और दामन कहने का मतलब क्या होता है? आंचल। और ठोस कहने का मतलब होता है मजबूत। शब्दार्थ के अर्थ इसलिए समझते हैं ताकि कहानी को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो आप तो आशा कर सकते हैं कि तुम लोग के समझ में बहुत बढ़िया आएगा, है ना। देखो एकरा में आते हैं हम लोग कहानी में। शुरू होता है कहाँ से, है ना। कहता है रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। रमजान के कितने दिनों के बाद आज ईद आई है? 30 दिनों के बाद। गांव में कितनी हलचल है। जैसे कि हिंदू धर्म में 9 दिनों के बाद नवरात्र खत्म होने के बाद दशहरा आता है, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में, है ना, रमजान का महीना जिसमें रोजा रखा जाता है, ठीक ना। और 30वें दिन का जो होता है ईद आता है, ठीक ना। ईदगाह पर जाकर के लोग ईद को मनाते हैं और खुशी खुशी पूर्वक मेला घूमते हैं, ठीक। तो ईदगाह जाने के सब तैयारियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईदगाह जाने के तैयार। लड़के सब ज्यादा प्रसन्न है। छोटे छोटे जो लड़के हैं कहते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? उनकी जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर का धन वाला सब पापा जो दिए हैं, कुछ कुछ पैसा झनझनाता है बार बार, लेकिन है ना, देखा होगा है, हम जाएंगे तो ट्रैक्टर लेंगे, है ना, तो कोई कहे हम गुड़िया लेंगे, तो कोई कहे हम तो सिलेंडर लेंगे, तो कोई कहे कि हम ई चीज लेंगे। माने कि काहे भर खुश है इतना, लेकिन काहे कि उसका घर में कुबेर भरा, कुबेर का खजाना पॉकेट में भरा हुआ, है ना। कहता है एकरा में सबसे पहले कहता है कि महमूद के पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक ना। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे। किसके पास 15 पैसे? ज्यादा किसके पास है ना। और इसके बाद कहता है इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। सोच लो कब की कहानी है ना। 15 पैसे में अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। अभी एक बच्चा के पास 10 रुपया भी इतना में तो एक प्लेट छलो नहीं होगा, है कि नहीं? है, कम से कम और देते, पापा मम्मियों से मांग लेता है। लेकिन अब यखनी के पास, हामिद के पास अभी नहीं चर्चा आया, महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे। अनगिनत चीज खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयां, बीगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, है ना। आगे कहता है कि और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा खुश कौन है? मेन कैरेक्टर है इसका, हामिद का, कहानी के हीरो है कौन? ठीक ना। कहता है वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, है ना, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट चढ़ गया। मतलब समझ रहे हो, गत कहने का मतलब के पिछला साल। वो 5 साल का छोटा लड़का, 4-5 साल का छोटा लड़का, गरीब सूरत, है ना, दुबला पतला, जिसका पिछले साल बाबूजी का हो गया, इंतकाल हो गया, है ना। किसकी वजह से? हैजा बीमारी के वजह से, ठीक ना। सबसे ज्यादा खुश वही है, कौन है? हामिद, ठीक ना। और मां ना जाने क्यों पीली पीली होते होते एक दिन मर गई। पीली पीली होती, कभी यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं कि उनको पीलिया था या कुछ और था, लेकिन उनका शरीर पीला पीला होते होते क्या कर गए? उनके माता भी, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर हामिद क्या? अनाथ, है ना। सोचो उनके माता जी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, ठीक ना। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। हामिद किसके गोद में सोता है? उनकी दादी है अमीना, अमीना के गोद में सोता है, मतलब कि अमीना के साथ रहा। अभागिन अमीना, अभागिन कहने का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन स्त्री, है ना, जिसका किस्मत अच्छा नहीं हो। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अमीना क्या कर रही है? रो रही है ना। किस लिए? कि आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने को दाना नहीं।
चावल नहीं है, दाल नहीं है, ठीक ना। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, बेचारी कुढ़ रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। खुश होके बोलता है, क्या बोलता है? हामिद, है ना, कि हम जाएंगे, है ना, और वहां से सबसे पहले आएंगे, आप बिल्कुल नहीं डरिएगा। किनको से कह रहा है? दादी से, ठीक ना। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट रहा है कहने का मतलब क्या होता है ना। देखो, दिल का कचोटना माने अफसोस होना, घबराना, घबरा रहा है कि 4-5 साल के लड़का है, जाएगा, कौन स्थिति जाएगा, इसको ना माँ है ना बाप है, किसके साथ जाएगा, बच्चे के साथ जाएगा, बच्चे चिढ़ाएंगे, तरह तरह के सोच रही है बेचारी और कूढ़ रही है ना। कहते क्या कि नन्ही सी जान, है ना, मेले में जान, कहता अमीना का दिल कचोट रहा, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। ये सब बात कौन सोच रही है? अमीना यानी के दादी सोच रही। समझ में आ रहा है ना। आगे कहता है कि नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। कितना कोस, है ना, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। अब 3 कोस सोच लो, इतना दूर है मस्जिद, है ना। आगे क्या कहता है कि पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, किसे पहना दो, है ना। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। ये सब बातें सोच रही है दादी, है ना। ईद में सेवैया पकाना होता, पकता है ना, और एक दूसरे के लोग घर में बांटते हैं, खुशी के पर्व होता है, ठीक ना। कहता है कि धोबिन, नाइन, मेहतारिन और चुड़हारिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है ना। दादी सोच रही क्या कि साल भर का त्योहार है, जो लोग रहते हैं जिनको हम लोग पवनिया के नाम से बोलते हैं, है ना, वो लोग आते हैं और आ करके काची करते हैं, कुछ खाने के सामान या तो फिर और कुछ भी तरह तरह के बातचीत होती है उसमें, है ना। धोबिन, नाइन, मेहतारिन, चुड़हारिन ये सब आएंगे, है ना, और सेवैया चाहिए, साल भर का क्या है, त्योहार है। गांव में मेला चला, गांव से क्या चला, गांव से मेला चला, कहकर मतलब कि लोगों का झुंड चला, कहाँ की ओर, ईदगाह की ओर। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, युवा भी हैं, है ना। कहता है और बच्चों के साथ साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चा के साथ साथ कौन जा रहा था? हामिद। हामिद कितने साल का था? उसके पैरे का तो जैसे पर लग गए हैं। पर लगे हैं कहने का मतलब है ना कि पंख लग गए हैं, रुकने का नाम ही ले रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन की खुशी मस्ती, है ना। तो लोग छठ के दिन में, दशहरा के दिन में भी जाता होगा, है ना, ईद के दिन भी जाता है ना। जो कहता है कभी कभी कोई लड़का कंकड़े उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं, मतलब कि जाते समय लेकिन से बदमाशी कर रहा था, ठीक है। किस समय जा रहा था? तब ईदगाह आ गई, चलते चलते कहाँ आ गई? ईदगाह। ईदगाह मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ पर? वैसा स्थान जहाँ ईद के दिन क्या पाया जाता है ना, ठीक ना। इमली, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है। ऊपर इमली की छाया, नीचे पक्का क्या है? फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे दूर तक चली गई, वहां कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कहाँ? ईदगाह में कोई धर्म और पद नहीं देखता, है ना, सबको इस्लाम की नजर में क्या है? बराबर है। सब एक लाइन से बैठ करके अल्लाह के आगे सर झुका करके क्या करता है? नमाज पढ़ता है, ठीक है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे कहने का मतलब कि सम्मान में, है ना, अपने भगवान के प्रति, है ना, क्या होता है? सर झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो कई, है ना, कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बातें एक साथ प्रदीप्त होती है। बिजली की लाखों बातें एक साथ, एक स्विच ऑन ऑफ, सब बॉल ऑन, चाहे तो सब बॉल ऑफ, ठीक ना, एक साथ क्या होती है? बुझ जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से नमाज पढ़ते समय क्या होता है? प्रक्रिया होता है, सभी कोई के सर एक साथ झुक जाता है, तो सभी कोई के सर एक साथ उठ जाता है, ठीक ना। नमाज खत्म हुई, क्या खत्म हुई? लोग आपस में गले मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? है ना। जैसे कि किताब में एक छोटा सा चित्र है कि लोग क्या मिल रहे थे? गले, है ना। ईद में क्या मिला जाता है? गले मिला जाता है, ठीक है। आगे कहता है कि फिर तब मिठाइयां और खिलौने की दुकान पर भीड़ लगी। कहाँ लगा? है ना, खिलौने और मिठाइयां के दुकान पर धावा होता है। धावा मतलब समझो, सब अब नमाज खत्म होने के बाद सब लोग कहाँ? मेला में, ठीक ना। तरह तरह के खिलौने हैं। खिलौने कैसे हैं? तरह तरह के, मतलब के विभिन्न प्रकार के, ठीक ना। और खिलौने में सिपाही है, गुजरिया है, राजा है और वकील है, भिस्ती है, धोबिन है और साधु है। ये सब तरह तरह के मूर्ति रहता है, छोटा छोटा, बिल्कुल उसी प्रकार से मूर्ति सजा हुआ। महमूद सिपाही लेता है। महमूद किस लेता है? अब हमको बताओ कि महमूद के पास कितने पैसे? 15। तो 15 पैसे किसके पास है?
है हामिद के पास तो पैसा का चर्चा नहीं किया गया, तो फिर इसलिए नहीं कहते ध्यान से सुनो, ठीक ना। हाँ मोहसिन के पास 15 पैसा था, ठीक ना। देखो कहता है कच्ची कि महमूद सिपाही लेता है, क्या लेता है, और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए। कैसा सिपाही है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी और कंधे पर बंदूक। कंधे पर क्या है ना। आगे कहता है कि मोहसिन को भेजती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया, भेजती, है ना। मोहसिन को भेजती कमर पर मशक रखे। कमर पर क्या रखे, भेजते बताया। भेजते किसे कहते हैं, मशक से पानी ढोने वाला, है ना। कमर पर क्या रखे, चरमंगड़ा का थैला, है ना, बड़ा टाइप का। किसको पसंद आया, मोहसिन को। नूर को वकील से प्रेम है। नूर जो है ना, एक बच्चा का नाम वहां पर चर्चा नहीं करता, लेकिन यहाँ पर चर्चा है। नूर को क्या पसंद आया, वकील, वकालत करने वाला, योर ऑनर, है ना, मिलॉर्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑर्डर वाला जज होता है, समझ रहे हो, है ना। आगे कहता है क्या, काला चोंगा नीचे सफेद अक्षन, काला नीचे सफेद अक्षन, एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। खिलौने कितने पैसे के थे, हाँ इन लोग का पैसा तो भरपूर था। एक के पास 10 पैसा, एक के पास 15 पैसा कि 12 पैसा था। हामिद के पास अभी पैसा का चर्चा नहीं किया, ठीक ना। लेकिन इतना बताया था कि हामिद के पास 3 पैसा था। कितना पैसा था, ठीक ना, आगे कहानी में आएगा। कहता है कि सब 2-2 पैसे के थे, हामिद के पास कुल 3 पैसे था। है क्या, हामिद के पास कुल कितने पैसे, सोचो हामिद के पास केवल 3 पैसा है ना। इतने में महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहता है सोचता है अपने से कितना महंगा खिलौना, कैसे 2 पैसा खिलौना लेंगे, 1 पैसा बचवे करेगा, है ना। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। देखो बच्चे की सोच देखो, कह रहा है कि इतना महंगा खिलौना हम कैसे ले, हमारे पास 3 पैसा है, अगर 2 पैसा में खिलौना लेते हाथ से छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, चूर चूर अर्थात टूट जाएगा, है ना। पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा, क्योंकि क्या चीज के बने हैं, मिट्टी के। ऐसे खिलौने ले करके वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, सब अपने अपने खिलौने क्या कर रहे हैं, ओहो मेरा सिपाही है, देखो बंदूक कैसा है, तो कोई कह रहा मेरा वकील है, देखो इनकी किताब कैसे, कोई कह रहा मेरा भिस्ती है, देखो इनका मशक कैसा है। तरह तरह से क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। अपना अपना खिलौना के बच्चे लोग क्या कर रहा है ना। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। बेचारा 3-4 साल का, 4-5 साल का छोटा बच्चा ललचाई आंख से, काश हमको भी छूने का मौका मिलता, हम भी देखते। बच्चे में हरकतें कुछ इसी प्रकार से होती है ना, कि एक बार दे दो, जैसे मेला से आता है, तो चलिए भाई हम 4 चक्कर लिए हैं, हमें देख तो ये जहाज है, तो कहते हमको दो, इसे दो, है ना। माने कि बच्चा में ललक होता है कि क्या करे, देखे, चाहता है कि जरा देर के लिए सही वह उन्हें हाथ में ले सकता, वह हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेष करके जब अभी नया शौक है तो हामिद ललचाता रह जाता है। लेकिन इतना शुरू में त्यागी नहीं होता कि हाँ भाई ले देख लो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बेचारा हामिद सोचते रह जाता है, ठीक ना, कि हमको काश कोई देता, ठीक ना। मिठाइयाँ की दुकानें आती है, इसके बाद क्या आता है, मिठाई की दुकान। किसी ने रेवड़ियां ली, किसने क्या ली, रेवड़ी, है ना, दूध से जो बना हुआ मिठाई था। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने हलवा, किसी ने क्या लिया, तो सोहन हलवा लिया, ठीक ना। अच्छा, मजे से खा रहे थे, क्या खा रहे थे, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, के है ना। बेचारा सोच रहा है कि हमारे पास 3 ही पैसा, हम है ना अभी वेट कर रहा है, अंततः एक इतना बढ़िया चीज लेगा ना, है ना, एकदम एकदम मन न गदगद हो जाएगा। देखो कहता है कि सभी कोई मिठाई खा रहे थे, ठीक ना। मोहसिन उनके नजरे ललचाई देख कर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा। किसको कहता है, हामिद को कहता है ना। कहता है कि हामिद ले रेवड़ी खा, कितनी खुशबूदार है ना। जैसे हामिद आगे हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। देखो यहाँ पर दृश्य से समझो बात को, है ना। मोहसिन जैसे क्या लेता है, रेवड़ी, और हामिद कहता है रेवड़ी खा हामिद। लेकिन हामिद जैसे हाथ बढ़ाता है ये, तो मोहसिन क्या करता है, खा जाता है। बेचारा के साथ का गुजरा होगा, कल्पना करो, सोचो जरा, है कि नहीं, दिल का चोट कर अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद क्या करता है ना, तुम पूछ रहे हो तब तो हम हाथ बढ़ा रहे हैं, और फिर काहे हाथ पिछले फिर लेते, ठीक ना। इसके बाद आता है मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजें की दुकान आती है। मिठाई की दुकान के बाद क्या आता है,
है ना, किसके आता है, हाँ लोहा का दुकान, है ना। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद लोहे की दुकान पर क्या करता है, रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं। किसे ख्याल आया, हामिद का। लोहा के दुकान पर कोई बच्चा रुका था नहीं। कौन रुका, केवल हामिद, है ना। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे इतनी प्रसन्न होगी कि फिर उनके, है ना, कितने उंगलियां कभी नहीं जरेगी। जैसे कि यहाँ पर दुकान का चित्र दिया है कि हामिद जो है ना, से क्या है, 3-4 साल का लड़का है, जो कि 4-5 साल का लड़का है ना, दुकान पर खड़ा है ना। किसके दुकान पर, लोहा के दुकान पर। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। क्या सोच रहा है, अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा प्यारा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। ये सब बातें कौन सोच रहा है, सोचो बाबू, छोटा बच्चा, और किस तरह से सोच रहा है, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा हो, है ना। फिर पड़ोस की औरतें, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक ना। देखो कहता क्या कि दादी बहुत क्या होगी, खुश होगी। दादी क्या होगी, खुश, है ना। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इतने लोग, खिलौने की कौन दुआएं देगा, खिलौना वाला के कोई इतना दुआ नहीं देगा, लेकिन हम अगर चिमटा ले जाके दादी को देते हैं तो पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी, है ना। और कहते कच्ची बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं और तुरंत सुने जाते हैं। क्या सोच रहा है, हामिद सोच रहा है ना। और उसे अपने ग्रंथ में पढ़ा है। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद को चिमटा 3 पैसा में दे दिया। चिमटा 3 पैसा के था नहीं था, मोल भाव करते करते हामिद कितना पैसा में खरीद लिया, 3 पैसा में। क्या खरीद लिया, चिमटा। चिमटा देखा है तू लोग, है ना, इस प्रकार के यंत्र होता है। कहता है क्या, चूटा ग्राम से प्रसिद्ध है ना। देखो, और उसे कंधे पर ऐसे रखा मानो बंदूक हो, और वह करता हुआ साथियों के पास चला गया। चिमटा को किस प्रकार से रखा, इस प्रकार से कंधे पर रखा जैसे लग रहा हो क्या हो, बंदूक हो। किसके पास चल गया, अपने दोस्त के पास। देख रहा है, एक जहां बैट लगा ना, एक चिमटा लगा, तुम्हारा भिस्ती, तुम्हारा वकील, तुम्हारा सिपाही आउट है ना। कहता है क्या, आगे कहता है ना कि और मोहन सिंह ने हंसकर कहा, मोहसिन काजी कहता है, हंस के कहता है यह चिमटा क्यों लाया पागले, इसे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है, मतलब कि तरह तरह से लोग बोल रहे हैं। हामिद बोला क्यों नहीं, ये खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रख लेता हूं तो बंदूक, कंधे पर रख लेता हूं तो क्या, बंदूक। हाथ में ले लिया था फकीरों का चिमटा, कान्हा पर ले लिया था क्या, बंदूक, और हाथ में ले लिया था फकीरों का चिमटा। चाहे तू मंजीरे से काम ले सकता है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके खिलौने में से जान निकल जाएगी। क्या बोला, हामिद बोला, है ना, कि अगर चिमटा एक जमा दो ना, तुम्हारा वकील और सिपाही यहीं आउट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। अब समझ रहे हो पावर ऑफ चिमटा है कि नहीं। आगे कहता है कि लेकिन तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा चिमटा क्या नहीं कर सकता, है ना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर सोच लो, इस प्रकार से बोलता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। किसने बोला, सम्मी, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा करते देखा। मेरा चिमटा चाहे जो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले कि तुम्हारा खंजरी को क्या कर देगा, पेट फाड़ डालेगा, इतना चिमटा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। इस प्रकार से बात बोला ना हामिद, किसी और चिमटा हम तने हाथ में लेके देखते, अब इतने सब कंडीशन है कि देखो ना, थोड़ा देर तुमको देते हैं तो हमको तो हम रख के देखेंगे चिमटा किस पर। तो दिमाग से देख रहा, मनोवैज्ञानिक दिमाग, है ना। लड़का है प्रभावित, है ना। कहता है कि सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर किसी काम का चीज नहीं ले सके। 2 पैसा खिलौना पर खर्चा किया, मिठाइयां लिया, लेकिन उतना बढ़िया काम नहीं किया। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। रंग जमा लिया कि नहीं जमा लिया, है ना। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। कहा कि ठीक है हम खिलौना देंगे तो हमको चिमटा देना। अब प्रस्ताव रखा, हामिद मान गया। हामिद क्या हो गया, चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आने लगे। अब वो उसको भी देख, अरे यार ये भिस्ती होता है, ये वकील होता है, ठीक है। तरह तरह से क्या किया, अपना तजुर्बा से देखा, है ना। और बोला कि बारी बारी से कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह, है ना। मतलब कि सब खिलौना तो खूबसूरत है, लेकिन सभी का बादशाह कौन है, हमारा चिमटा है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर वे तो मिट्टी के थे, कुछ ही दिन में क्या हो गए, टूट फूट गए।
अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। किसका हाल सुनना है? अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़े, गोद में उठाकर प्यार करने लगे। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? दादी आई आवाज सुनते बाहर, है ना, और गोदी में उठा ली। अरे भाई हमारा बेटा पोता बबुआ 3 कोस गया, 3 कोस आया, कितना थक गया होगा। दुलार से गोदी में उठा ली और बाद देखा था हाथ क्या था? चिमटा। पूछते ये चिमटा कहाँ से लाया? ठीक ना, मैंने मोल लिया है कि पैसे में 3 पैसे दिए। क्या बोला? हामिद बोला, है ना। अमीना ने छाती पीट ली और कहती है ये कैसा बेवकूफ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और लाया है तो लाया है चिमटा। हे अल्लाह, है ना, लाया और क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज पसंद नहीं आई जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? क्या बोल रही है उसका दादी, है ना, कि तुमको मेला में गया था तो कुछ सामान लेना चाहिए था, खाने वाला लेना चाहिए था, पीने वाला लेना था, लेकिन देखा तो हे भगवान, या अल्लाह, क्या कर दिया तुम? क्या ले लाया? चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, है ना, कैसे कहता, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। कभी यहाँ पर बुढ़िया संबोधन किसके लिए करे? अमीना के लिए, है ना। कहते हैं कि उनका क्रोध, कहते ना काचे कहता, गुस्सा करके बोलता तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया, है ना। और इस तरह से एकदम बेचारी के क्या हो गया, एकदम हृदय ठोस था से पिघल गया, है ना। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है बच्चा, है ना। सोचा देखो, जब दादी को रोटियां बनाते देता हो हाथ जल जाती होगी तो कितना उसे दर्द होता होगा। वो बातों को याद रख करके मेला में गया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, काचे खरीद लिया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। ये दादी बोल रही है। इतना जब्त किससे कैसे हुआ, है ना। जब्त कहने का मतलब कुछ दबाया हुआ, कैसे इसे मन इसका दबा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन क्या हो गया? गदगद कहने का मतलब क्या? अत्यंत प्रसन्न, ठीक ना। अमीना की आंखें भर रहे, दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती हुई आंसुओं के बड़े बड़े बूंदे गिराते जाते थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, है ना। दुआएं देते जाते थे कि अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे, ये शोहरत दे, धन दे, दौलत दे, जीवन दे, नई जीवन दे, तरह तरह के दुआएं देते। लेकिन हामिद इसका अर्थ नहीं समझता था, लेकिन फिर भी इतना जरूर समझता था कि हमें क्या दे रही है? दुआएं। देखो जैसे कि हामिद के दादी के चित्र में दिखाया गया, उसका पोता हामिद, है ना। यही पर पाठ क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। अब इसका आता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर बना के लाना सब कोई के, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर हम बोर्ड पर लिखाते हैं और इसके साथ साथ और कहने को मौका मिलेगा तो इसको हम कर देंगे, ठीक ना। देखो कुछ वाक्य बनाना है, गतिविधि बनाना है, पाठ से आगे है, ठीक है।